सांसों के ऊपर ध्यान देंगे हाँ तभी ध्यान होगा, आती हाँ जाती सांसों के ऊपर ध्यान देंगे तभी ध्यान हो पाएगा। ध्यान होगा। हाँ ठीक वही। है, और कौन ट्राई करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप लोग म्यूट हो जाइए, मतलब पूनम जी म्यूट कर दीजिए। अब मैं इस सेशन को लेता हूँ। जो जिनको बोलने का समय दिया था उन्होंने बोला है, अब हम लोग उसके आसपास में ही बोल रहे हैं। वो इसको थोड़ा क्लियर डेफिनेशन ले लेता। आप लोग सही है, और हिंदी वर्ड देने के लिए थैंक यू। तो स्लाइड चेंज हो रहा है ना? स्लाइड इज चेंजिंग, ओके। दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता, वेरी गुड। दृढ़ता। तो 3 वर्ड दिए हैं पुष्पा जी ने, थैंक यू। अभी जो है डेफिनेशन ऑफ असर्टिवनेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ईमानदारी माने ऑनेस्ट, जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मैंने एक होती है ना, ऊपर ऊपर से किसी को, माने मैं बोल दूंगा आज तो मैं कर लूंगा, हो जाएगा, 99% में ट्राई कर लूंगा, 99% पहुंच जाऊंगा, आ ही जाऊंगा, ट्राई कर लूंगा। यहाँ जो जो हल्का सा जो अपने 1% का जगह रखते हैं, या थोड़ा सा गोल मोल के बोलते हैं, वो नहीं है। यहाँ एक ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, जो राइट वर्ड होता है हमें फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, वो अप्रोप्रिएट। जैसे मेरे को आज मन नहीं है शाम को कॉफी पीने का, तो बोले कि बच्चे बोलेंगे बाहर चलो आज हम लोग कॉफी पीने जाएंगे, वो कोई बास्किन रॉबिन्स है यहाँ पे, मेरा मन नहीं है तो मैं डायरेक्ट बोल दूं। लेकिन मुश्किल भी है ना, डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, किसको बोल रहे हैं वो भी सोचना पड़ता है। घर में बीवी को डायरेक्ट बोलने से मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे कहीं प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट बोलने से। तो आदमी क्या थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बोलता है, मगर असर्टिवनेस इज, हाँ बोलिए सर इसको ऐसे कह सकते हैं, वे ऑफ सेइंग, आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर, किस तरीके से बोल रहे हो। नहीं, वे ऑफ सेइंग तो बहुत तरीके का है पूनम जी। हम तो उसको होता है ना कि सजा के बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट में ऐसे वे ऑफ सेइंग बहुत अलग मायने में है कि उसको बुरा भी नहीं लगे बोल दिए। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड का एकदम अप्रोप्रिएट मीनिंग ये है कि सामने वाले को क्या लग रहा है, खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मतलब आपका सेइंग का तरीका उसको पसंद नहीं भी आ सकता है। ऑनेस्ट, डायरेक्ट, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ मेरी फीलिंग। मेरा मूड नहीं है आज कॉफी पीने का, आपका मूड कर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये हो गया तरीका। मेरा एक्सप्रेशन मैंने तो मैं अप्रोप्रिएट बोल दिया, तो इसमें लोग गड़बड़ा भी जाते हैं। लेकिन अब इसको आके समझते हैं। और मेरा जो थॉट है मुझे नहीं समझ में आता है मेडिटेशन करना, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आप टीचर, आप मुझे बताएंगे, आप समझेंगे मेरी सिचुएशन को। मैंने ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको मुझे, आप टीचर के हिसाब से मुझे कहाँ से घुमा के फिरा के मेरा इंटरेस्ट को करके फिर आपका वो कलाकारी कि आप मेरे को मेडिटेशन कैसे सिखाएंगे। मैंने अपने डायरेक्ट बोल दिया मैं आंखें बंद करके बैठना पसंद नहीं करता। तो वो आप समझ गए ना, तो और ज्यादा अच्छा हो गया। लेकिन हाँ कर रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा, ठीक है, और हंस के बोल दिया, पूरी बात भी नहीं बोला, तो चेहरे से नहीं समझ में आता। हाँ हाँ, तो वो भी कोशिश गलत है ना। करूंगा, मतलब कोशिश आप करूंगा। अपनी हाँ। बात पर ऑनेस्ट भी थे और आपने डायरेक्ट भी बोल दिया। हाँ हाँ, तो अपने थॉट्स और मेरी बिलीफ उस दिन हम लोग एटीट्यूड में जाने थे ना, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है मैंने, तो वो भी मैंने अपने बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। राइट, मेरा बिलीफ है, और ये मेरा बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काटी है, मेरे घर में मुझे बताया गया, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं 5 मिनट बाद जाऊंगा। जो है मतलब जो उसको मान्यता है, जो उसकी सोच है, जो उसकी मन में एक्सप्रेशन है, जो ऑनेस्ट और डायरेक्ट, ये होता है असर्टिवनेस। अभी क्लियर आई थिंक सो सबको? यस, असर्टिवनेस से सिंपल लैंग्वेज में और क्या बताना है, जो आपके मन में है उसे एकदम बिना दाया बाया किए, बिना समझाए, बिना उसके खुशी का ख्याल किए, बिना उसको कैसा बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, बिना झिझक के अपनी बात पेश करनी। बिना झिझक के, दृढ़ता के साथ, मुखरता के साथ, और वो सब वर्ड आप जोड़ लीजिएगा जो हिंदी में निकाले थे। राइट पुष्पा जी, सब वर्ड्स आ गए। अब जो है सेइंग यस
अब ये बहुत देखिए, यहाँ पे 3 है, डाइस है ना, ये पासा है। सब लोग खेले ना ये वाला लूडो वूडो, एक यस में यस आता है, एक में नो आता है, एक में मे भी आता है, राइट। मे बी तो अब क्या है, असर्टिवनेस। चलिए अच्छा हुआ, ये टॉपिक लेने का मैं सोच रहा था कि लूं कि नहीं लूं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं था ये, तो एक नई चीज, मतलब वर्ड ऐसे हिंदी में जानते थे, तो एक नया वर्ड हुआ। तो सेइंग यस व्हेन यू वांट टू एंड सेइंग नो व्हेन यू मीन नो। जब मेरे को, व्हेन आई वांट, जब मुझे इच्छा है मैं यस बोल रहा हूँ, और जब मुझे आई मीन नो मीन्स नो, फिर उसके आगे पीछे कुछ नहीं, नो मीन्स नो, मैंने बोल दिया। अब आपको उस वक्त बुरा लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे जाके रिलेशन से भी ठीक रहेगा, और वो टेस्ट भी समझ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, और फिर बोलेंगे मैंने आप तो ऐसा बोले नहीं। 4-5 बार टाला टाला टाला, लास्ट में जाके फंस जाऊंगा, और फिर एक दिन मैं बोलूंगा मैं नहीं जा सकता, मुझे पसंद नहीं है। बोला, अभी तक तो जा रहे थे, अभी क्या हो गया, बहाना बना रहे हो, राइट। तो ये सब बातें होती है। तो डिसाइडिंग ऑन, सेकेंड पॉइंट है, मैंने पहला पॉइंट बोला बहुत सिंपल है, कि जब मुझे ना यस करना यस करूंगा, और जब मैं नो अपना मीन करूंगा तो नो करूंगा। डिसाइडिंग ऑन एंड स्टिकिंग टू क्लियर क्लियर बाउंड्रीज, बीइंग हैप्पी टू डिफेंड योर पोजीशन। मेरी जो एक बाउंड्री है, मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरा जो एथिक्स है, मेरा जो वैल्यू है, मेरे जो मन में है, सब अपने अपने नियम अनुसार चलते हैं, सबके अपने नियम है कि नहीं है। मेरे को 10 बजे सोना है, मैं 10 बजे सोता हूँ, कोई 11 बजे सोता है, कोई 9 बजे सोता है, राइट। सबने अपने नियम बना रखे लाइफ में, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो वो सब बाउंड्री है, नियम है। तो मैं अपना डिसाइड करूंगा, वो मेरी समझ है, मैं एडल्ट हूँ, मैं जानकार हूँ, बच्चा नहीं हूँ, ये मुझे काउंसलिंग की इस चीज में जरूरत है, मैं एडल्ट हूँ, राइट। और मैं एडल्ट से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिसाइडिंग ऑन, और उस पर अड़िग रहना, स्टिकिंग टू। ये नहीं कि फिर अच्छा नहीं जाना है, लेकिन चलो चलते हैं, फिर वो क्या एक बार, तो वो स्टिक भी करना उस बात पे जो बोले हैं उस पर, और क्लियर, और मैं अपना पोजीशन को डिफेंड भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे हैप्पीली डिफेंड करना, ये नहीं कि नहीं दुखी के साथ कि अरे उसको खराब लग रहा है, जो है सो है। बीइंग एबल टू टॉक ओपनली अबाउट योरसेल्फ, मैं अपने बारे में खुल के बता सकता हूँ, खुली किताब के जैसे। एंड बीइंग एबल टू लिसन टू अदर, जब मैं बताता हूँ अपनी बातें को, तो मुझे अटेंटिव लिसनर भी बनना है। मतलब मैं सामने वाला का भी सुनूंगा ना, मैं अपना खाली बोल दूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मन नहीं है। देखो चलो ये है, बच्चा है, बच्चे को जाने से भी हम लोग को 1 महीना हो गया है, हम लोग नहीं गए, शाम को आउटिंग है, फिर मैं परसों बाहर जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारूं आज, राइट। फिर बाद में 1 सप्ताह बाद लौट के आऊंगी। इस तरह से वो भी सामने बोलेंगे ना, तो वो भी क्लियर बोलेंगे, सिर्फ आपका तो नहीं होगा, आपने अपनी बात रख दी, सामने वाला भी अपना बात रखा, इस तरह से फिर क्लियर लेवल में बात होगा, घुमा फिरा के नहीं होगा। फिर वो घुमा फिरा के आप इम्प्रॉपर रीजन देके निकल जाते हैं पतली गली से, और फिर उस वक्त तो निकल जाएंगे, लेकिन आगे रिलेशनशिप में मुश्किल होगी। बीइंग एबल टू गिव एंड रिसीव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, महत्व है फीडबैक का। मानते हैं आप लोग, जो आप बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में, जब मेडिटेशन खत्म होता है क्या बोलते हैं, आप अपना व्यू शेयर करिए, अपना थॉट शेयर करिए, एक्सपीरियंस शेयर करिए। वो और क्या है, एक्सपीरियंस तो है ही, जिससे और लोग भी जाने कि क्या है, जिन्होंने फील नहीं किया, नए आए, उनको मोटिवेशन हो, इंस्पायर हो। और टीचर को एक फीडबैक मिलता है कि मैंने जो म्यूजिक यूज किया, मैंने जिस तरीके से कराया, जितना देर कराया, पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा दिया जाता है। लोग नेगेटिव फीडबैक देने से हिचक खाते कि उनको कैसे बोले मुंह पे। रिलेशनशिप में खराब, आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आया किसी का, और वो आके डायरेक्ट आपको बोलते हैं प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा था, और बाहर में जाके बोलते हैं मन्ना को नहीं पसंद आया, मैं तो कहीं 2 घंटा बैठी थी, मैं जानू। होता है कि नहीं, कई बार होता है। वाइफ बोलती है कि कैसा है, खाने के बाद ही, सीधा देने के बाद ही
एक निवाला मुंह में नहीं लिया, बोलते कैसा था, अच्छा है। अब वो अच्छा है कि नहीं है, आपकी हिम्मत तो है नहीं बोलने की, और अच्छा को अच्छा ही बोलना चाहिए। वैसे माने घर का मामले में तो हम लोग को सिखाया गया पॉजिटिव बोलो, ठीक है, लेकिन वहां पे आप पर सर हिम्मत तो रखनी चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए ना। तो नेगेटिव फीडबैक, भैया हमारे तो हिम्मत नहीं है, मैं ये असर्टिवनेस के बारे में बता रहा हूँ। वाइफ के सामने पूरे चारों खाने चित है आप, बाकी सबके सामने बोल लेंगे, एक जन को थोड़ा सा माने बहुत माने बोलते हैं ना, संभल के हैंडल किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मैंने वाइफ का एग्जांपल ले लिया कि रिसीव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो अगर आप, मैं एज अ ट्रेनर ये क्लास ले रहा हूँ, एज अ कोच जो भी बोलिए, मैं टॉपिक ले रहा हूँ, तो बाद में 5 मिनट दिया जाता है, 3 से 4 मिनट वो फीडबैक के लिए होता है। उससे मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने ठीक से लिया, अच्छा लगा, ये टॉपिक दूसरा जगह लूं नहीं लूं, दोबारा इसका पार्ट 2 लूं नहीं लूं, या इसको छेड़ू कि नहीं छेड़ू। तो नेगेटिव फीडबैक बहुत जरूरी है ट्रेनर के लिए, जिससे वो गलती दोबारा नहीं करे, उसको पता नहीं लगेगा, वो बार बार आपको वही चीज बताएगा, फिर मैंने वो पकाएगा आपको, कहने का मतलब आपको पसंद नहीं है और आप मजबूरी में आप अटेंड करेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे 4 बातें हैं, यस यस बोलना है, नो बोलना है, डिसाइडिंग और स्टिक करना उस बात को, और अपने आप को क्लियरली बात करना, सामने वाले की भी सुनना है, और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक देना है। तो यहाँ पे मे बी का हिसाब नहीं, यस और नो में आना चाहिए। व्हाट इज इट, चलिए हम लोग जानते हैं। अपने लिए खड़े रहना, जो अभी कह रहे थे 2-3 हिंदी के जो वर्ड थे, दृढ़ता के साथ अपने लिए खड़े रहना। ये लोग अपने लिए खड़े नहीं रह पाते या बोल नहीं पाते हैं, और झगड़ा नहीं करना चाहते, झमेला में नहीं पड़ना चाहते, सोचते कि मैंने झगड़ा हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, या कई लोग चाहते मेरे लिए कोई दूसरा आदमी बोले, ये सोचते हैं। फैमिली में है, मुंह देखता रहता है कोई मेरे लिए, अरे तू मेरे लिए बोला नहीं, मैं तो देख रहा था, तेरे को बोलना चाहिए था, फिर मैं स्टार्ट करता। कंपनी में भी ऐसे होता है, सर आपने अगर थोड़ा सा मेरे लिए बोल दिया होता तो आप मेरे स्टैंड नहीं लिए, यू डिडंट टेक माय, अरे यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड। कितने लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे? अगर शुरू से पोजीशन क्लियर रखोगे, ये वाली जो चीज अगर शुरू से फॉलो करोगे, तो बहुत आसानी होगी कि आप स्टिक कर पाओगे अपने आप बाउंड्री को, और यू विल बी हैप्पी टू डिफेंड योर पोजीशन जो आपने की। मैंने इसके लिए ये डिसीजन लिया, मैंने ये इतने रुपए यहाँ पे इसके लिए इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी के ये फायदे ये है, मैं स्टिक करता हूँ। हो सकता है उस वक्त आपसे कोई चूक भी हो गई हो, लेकिन मैंने इस वक्त ये सोच के लिया इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या घर के लिए माहौल होता है, घर के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। सेकंड क्या, मेकिंग श्योर योर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स आर कंसिडर्ड। और आप ये भी श्योर रखिए, आप फैमिली में हो, कोई सोसाइटी में हो, जैसे आत्मोन्नति ग्रुप की कोई मीटिंग होती है, ऑफलाइन हम लोग मिलते हैं 30-40 जन, तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं रहती है, अपनी अपनी। तो पहले मुलाकात भी हुआ करती थी, एक ट्रेंड था कि मिलते थे, गैदरिंग होता था, मेडिटेशन होता था, पिरामिड में होता था। तो वहां पे आपका भी ओपिनियन मैटर करे, सिर्फ ये नहीं कि आप फॉलोअर हो, आपको खाली बोल दे हाँ ये करना है। अगर ओपिनियन मांग रहे हैं सब लोग की, बोलते ना सब लोग का क्या मत है बताइए, तो आप भी अपना मत रखिए, और अपनी फीलिंग, अपनी भावना को पीछे मत हटिए, डोंट साई फ्रॉम दैट, और वो कंसीडर किया जाए। क्योंकि अगर आप क्लियर गोल है आपका और क्लियर पोजीशन है, और आप दृढ़ता के साथ बोलेंगे, तो सामने वालों को कन्विंस कर पाएंगे, पॉइंट में दम होना चाहिए। तो ये भी है, नॉट लेटिंग अदर पीपल ऑलवेज गेट देयर वे। होता क्या है ना, पूछ तो लिया, क्या आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, या जो भी है पोस्ट पे, लेकिन करता अपना मन का है। जनरली देखा गया है, ये होता है कि अपने मन की वो 3-4 जन चलाते हैं और 50 जन को पूछते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी ये होता है, 4 जन अपने आप को बोलते हैं भैया हम ही है इनके अभी करता धरता। तो नॉट उनको जो है, जहाँ पे भी जो भी पोजीशन है, चाहे आपका बॉस है, चाहे फैमिली का बात है, चाहे कोई समाज में बात है, तो अपना करके आदमी निकल जाए, नहीं भैया ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा फीलिंग और मेरा ये स्टैंड है, बताइए। वार्तालाप करिए, 4 आदमी डिस्कस करेंगे, जो कॉमन होगा उसमें हम लोग आ जाएंगे। एडजस्ट भी करना पड़ेगा, सामने वाला का भी सुनना पड़ेगा। ये है स्किल है, ये असर्टिवनेस क्या है, ये एक स्किल है, ये एक कला है, इतना आसान चीज नहीं है, बहुत भारी टॉपिक है ये। बोलने के लिए भी हम बोल देंगे, नो में नो बोलना बहुत मुश्किल है। आपसे मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए आप नो बोल के दिखाइए,
आपकी कोई खास फ्रेंड है, अभी आपको कुछ बोलेगी, आप ना भी नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं, और लास्ट में ऐसा कुछ आप बोल के नहीं, लास्ट आपको करना भी पड़ेगा बेमन से, करते भी हैं बेमन से कई चीजें, जिसमें आपको अच्छा तो नहीं लगता लेकिन करते हैं, क्योंकि आप उस वक्त ना नहीं बोल पाए, काश मैं उस वक्त ना बोल पाता, खुल के बोल पाता। तो ये कला है जो हमें सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके ऊपर में काफी स्लाइड्स है, 4 घंटे का सेशन होता है, बहुत फ्रूटफुल सेशन है। इसमें से मैं बोलता हूँ सिर्फ नो करना है ना, बाकी छोड़ दीजिए। आपका आधा से ज्यादा जो कभी कभी आप समस्या में फंसते हैं और आप हाँ करते हैं कोई बात पे, तो वो आपको उसमें आप बच जाएंगे, राइट। सो नाउ पैसिव बिहेवियर, 3 तरीका होता है रिएक्शन करने का। कभी कुछ बात होती है तो 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ मैं चाहता हूँ आप पढ़िए, मैं इसको फिर हिंदी में आपको समझाता हूँ, ठीक है। Passive behavior, giving up हाँ। your rights. For any given situation, honest feelings, thoughts, and beliefs, feelings helpless, anxious, resentful, disappointed with yourself, trying to please others. You feel being manipulated and pushed around all the time. आप लोग को लगता नहीं है कई बार कि जो ये बिहेवियर होता है एक सिचुएशन में, हाँ, आप खुद डिसअपॉइंट हो जाते हैं दूसरे को प्लीज करने में, दूसरे के हाँ में हाँ बढ़ने में। घर में जो भाभी है, बड़ी है, आप बोल नहीं पाए, या ननद हुए, तो कुछ सिचुएशन हो सकता है, भाई को भी आप बोलते हैं, मम्मी को भी कई बार मन रखने के लिए कि ऐसा है। तो ये जो है आपके जो अधिकार हैं उनको भी कोई सिचुएशन में, ठीक है, बाद में आप कभी कभी ना उसको प्लीज करने के लिए आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हाँ कर देते हैं। तो आपको लगता है अरे उन्होंने तो आके ऐसा धौंस दिखाई, अरे बड़ा हूँ करके, और कोई भी हो सकता है आपका परिवार में बड़ा जिनकी चलती है, और वो आपको काम करवा लेता है जो चीज नहीं करना, और उनके टेस्ट के हिसाब से बात को घुमा देता है। आपको लगता है मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मैं अगर छोटा मेंबर हूँ, या मैं हमेशा मेरे को ही पुश क्यों किया जाता है, राइट। तो ये जो आप हेल्पलेस फील करते हैं, कभी कभी रिजेंटफुल फील करते हैं, ये सबसे तो रिलेशनशिप में फिर दरार आती है। धीरे धीरे आपको लगता है मुझे पुश किया जा रहा है, सरप्राइज किया जा रहा है, अपनी बातों को उन लोग रख रहे हैं, और फिर वो धीरे 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 इकट्ठा होकर आपके माइंड में फिर बाद में रिलेशनशिप में भी आपके फर्क आता है। तो ये हो गया पैसिव बिहेवियर। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, राइट, कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो 3 पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और एक होता है एग्रेसिव बिहेवियर। ये क्या है, जैसे कि जब हम गुस्सा होते हैं ना और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि, ठीक है, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर सभी जानते हैं, बहुत कॉमन चीज लिखा हुआ है। तो कोई अपना जोर दिखाता है, या फिर अपने बातों को मनवाने के लिए आपके कॉस्ट के ऊपर में, आपके हैप्पीनेस के ऊपर में वो हाँ करवा लेता है, और आपको क्या लगता है, उस वक्त गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको लगता है मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, और ये चीज एक न एक जन आपको लगता है वो जीत गया और मैं हार गया, ये फीलिंग रहती है कि उसी की चलती है और मैं लूजर हूँ इस मामले में, ठीक है। तो ये हो गया एग्रेसिव बिहेवियर, कई लोग करते हैं, और बुली भी बोला जाता है, या घर में भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। कई लोगों का टेम्पर शॉर्ट होता है, वो बोलते हैं बड़े कि ऐसे ही होना चाहिए, हम ये जानते हैं, बहस नहीं चाहिए, बस करना है, और नहीं अगर करेंगे तो फिर वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, और इस तरह से अलग अलग माहौल बन जाता है। और तीसरा जो है असर्टिव बिहेवियर है, ये हमारे काम की चीज है। पैसिव हो गया जिसमें आप चुप रहते हैं, सामने वाला प्यार से बोल देता है और आप उसको प्लीज करने के लिए, या ठीक है, चुप्पी से काम कर लेते हैं, अंदर में आपके खटास रह जाती है और आपको अच्छा लगता है। दूसरा वाला क्या था कि आपको ना वो जोर जबरदस्ती, माने आपको स्ट्रेंथ दिखा के, या अपना मैं बड़ा हूँ ऐसा पावर दिखा के, जो भी करके आपको आपके हैप्पीनेस के कॉस्ट पे, क्लियरली आपके फेस पे सामने को भी दिख रहा है कि नहीं आप खुश नहीं है, लेकिन वो काम हो गया।
आपकी वैल्यू नहीं है उस वक्त, और एग्रेसिव तरीका है वो कराने का। स्कूल मैंने पहले कॉलेज में सब होता था काफी। खैर अभी जो है ऑफिस में होता है, बॉस लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके पास पावर है, वो बोलते हैं नहीं तुमको ये करना है, बस मैंने बोल दिया, फिर उसका सुनवाई नहीं है, राइट। वो एग्रेसिव ही तो हो गया ना उस। और ये हो गया एक और तरीका। क्या तरीका है कि हम जब अपने पर्सनल राइट के लिए खड़े होते हैं और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को और बिलीव्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं और किसी को भी दूसरे के राइट को वायलेट नहीं करते, उस ये जब हम लोग का ये एग्रेसिव बिहेवियर होता है, इससे क्या होता है हम बहुत अच्छा फील करते हैं और हमारा सेल्फ एस्टीम ऊपर जाता है। तो इस तरह का कोई, जैसे यहाँ पे एक बॉस है दिखाया जा रहा है पिक्चर में, और एक कलीग है, दोनों हैप्पी है। यहाँ पे देखिए तुमको करना है, हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो देखिए वो खुश है, एक जन बोल रही है कि अपना काम हो गया, दूसरा सोच रही है अरे मैं क्या करूं। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन दिखाया गया। यहाँ पे कोई नोकझोंक नहीं हो रही है, यहाँ पे तो साफ दिखाया जा रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पे कितना प्लीजिंग है, दोनों हाथ मिलाए, दोनों खुश है, दोनों के लिए विन विन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की राइट्स की, दोनों सबके एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, मेरे भी थॉट को कदर किया आपने, मेरी भी फीलिंग को आपने महत्व दिया, मेरे भी बात को सुना कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, और अलग अलग तरीके से मेरी राइट को भी वायलेट नहीं किया। सबके एक राइट होते हैं, एक अधिकार होते हैं, एक बाउंड्री होती है, एक टेरिटरी होती है, जो भी जहाँ बैठा हुआ है। एक प्रेसिडेंट का भी राइट होता है, और जो वहां पे बैठे हैं उनके लिए भी, उनका भी एक राइट होता है। अगर राजा का अधिकार है तो प्रजा का भी अधिकार होता है। तो ये जब है असर्टिव बिहेवियर में, आपको बहुत अच्छा लगता है सामने को, दोनों को, और दोनों का सेल्फ एस्टीम बना रहता है। खासकर जो नीचे में है उसका सेल्फ एस्टीम आप रखोगे ना हमेशा, तो वो आपको हमेशा काम आएगा, अच्छा से आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट और रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। तो हमारे असर्टिवनेस को हम टेस्ट करते हैं, कर सकते हैं टेस्ट। यहाँ पे क्विज रखते हैं, इसके बाद में कितना बच गया, 9:55 हो गया। तो हम खाली एक असर्टिवनेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद में आर वी रेडी फॉर द टेस्ट? ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं है। म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, 12 बातें हैं सिर्फ। सबको एक बार म्यूट कर दिया, सीता जी के यहाँ से कुछ आवाज आ रहा है। हाँ, मैं संभाल लेता हूँ, बहुत जल्दी से हम खत्म करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस, 5 मिनट का, आधे घंटे का सेशन, आधे घंटे का ध्यान। डू यू बाई थिंग्स you do not want because you are afraid to say no to the salesperson? ऐसा तो आजकल होता नहीं है, सेल्स पर्सन बेचारा, उसको तो ना कर ही देते हैं, ठीक है। तो ओके, नो मीन्स नो, मुझे नहीं चाहिए, ओके। यहाँ तो ठीक है, पहले आसान आसान दे रहे हैं ना, अब टफ होता जाएगा। When you do not understand the meaning of a word, do you ask about it? जैसे आज क्या हुआ कि असर्टिवनेस का मीनिंग मैंने रखा, ये इसी के लिए रखा गया शुरू में, स्लाइड के वो चैलेंज था, लिखा था कि आप राइट अ सेंटेंस। तो आपको तुरंत पूछना है कि नहीं, मैं असर्टिवनेस पहले बार मेरे सामने आया है, आप प्लीज बता दें, ठीक है। तो आपकी अभ्यास, आप सोचते हैं और लोग पूछेंगे या वो तो बता ही देंगे, वेट करते हैं, या एक वर्ड नहीं मालूम चलेगा क्या है, अपने को जान के क्या करना है, छोड़ो, ऐसा भी होता है ना आदमी। तो ये नहीं पूछते हैं, नहीं बताते हैं, और वो 90%, 95% आप जानते हैं, 5% वो वर्ड बार बार आता रहता है और आप सेशन खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े जगह ऐसा कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि अपने आप को स्मार्ट बताने के लिए लोग पूछते नहीं है, लेकिन एंड में उनको ही तकलीफ होती है ना। तो ये असर्टिवनेस है। डू यू फील रेस्पॉन्सिबल व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इवन इफ इट इज नॉट योर फॉल्ट? कई बार क्या होता है, हाँ ठीक है, पूनम जी रेस्पॉन्सिबल फील नहीं करती है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ होते हैं सैंपल पीस, मेरी गलती नहीं है, फिर भी लगता है यार मेरा कहीं ना कहीं मन में एक रहता है ना, वो असर्टिवनेस नहीं है उसका, कि कहीं ना कहीं मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग बोलते और उस बातों में आके हाँ, कभी कभी अंदर से रहता है कि हाँ, तो ये असर्टिव नेचर नहीं है। अगर मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्लियर होना चाहिए, दो बात आनी ही नहीं चाहिए।
ये इसी से फिर है ना आपके अंदर में दूसरा तरह का फीलिंग आता है और वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एंड ऑफ द डे। डू यू लुक डायरेक्टली एट अदर्स व्हेन यू टॉक टू देम? जब आप किसी से बात करते हैं तो एक तो होता है कि आदमी डायरेक्टली आंखों में देख के बात करता है, और एक है ना ऐसे थोड़ा सा देख के बात करता है दायां बायां। जब आप आंखों में देख के नहीं बात कर रहे हैं ना, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि आंख से आंख मिला के बोलेंगे, तो कई जगह होता है कि आदमी को बोलना होता है, काम निकलवाने का होता है, थोड़ा बोल के निकल जाते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं, मोबाइल की तरफ देखने लगते हैं, उसका चेहरा का रिएक्शन या वो नहीं देखना चाहते, ये भी होता है। और कई बार कई लोगों को आदत भी नहीं होती है, राइट? तो डायरेक्टली जब हम देखते हैं तो उसका फायदा क्या होता है पता है? आप जो जो उसको बोल रहे हैं, आप उसे काम चाहते हैं और वो उसका चेहरा का रिएक्शन बोल देता है, मुंह नहीं बोल पाता है लेकिन चेहरा बोल देता है। मतलब आप वो मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, उसका आंखों से वो अगर क्यूरियस हो गया, एंक्सियस हो गया, उसको लगा अरे मेरे को इतना बड़ा काम दे दिए, इतना बड़ा टारगेट दे दिए, मेरे से ये हो पाए, तो वो चेहरा बता देता है। तो इसके लिए आपको ना उनको सामने में लिखा है कि उनको देख के बात करना है, तो ये होता है। ठीक है, अब लास्ट है 5, बस 5 मिनट और लूंगा मैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। ये बहुत देखिए है तो बड़ा प्रैक्टिकल वर्कशॉप, उतना नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत काम की चीज है जिन्होंने इसका महत्व समझा है। इसके ऊपर एक मूवी भी आया था, नो मीन्स नो, क्लियर। माने वो मूवी में बहुत बड़ी मैसेज है। डू यू लुक डायरेक्टली हो गया। डू पीपल ऑफन आस्क यू टू स्पीक मोर लाउडली इन ऑर्डर टू बी हर्ड। देखिए क्या लिखा है। अभी मैं तो बोला जा रहा हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं ना कि आप लोग है ना एक एक का ना अभी सब लोग ऑन करके बताएंगे, हाथ रेस करके बोलेंगे, ठीक है? या ऐसे भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करिए और बोल दीजिए। मैंने अब क्या कि फिर पता नहीं लगेगा ना कौन क्या कर रहा है। क्विज आप ही लोग के लिए, यहां तक तो चलिए आसान था। डू पीपल ऑफन आस्क यू टू स्पीक मोर लाउडली इन ऑर्डर टू बी हर्ड? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अच्छा बोलिए पूनम जी आप। नहीं हुआ, मैं ऑलरेडी इतना नहीं तेज बोलती हूँ, लोग ये भले ही बोलते कि धीरे बोलो। अच्छा, तो ये भी एक वीक पॉइंट है। अगर आप बहुत सॉफ्ट बोलते हैं और लोग मैंने नहीं आप सोचते हैं, तो नहीं, आप जब स्टैंड लेते हैं अपना, तो आपका वॉइस क्लियर और कमांड होना चाहिए। आप डर के सहम के मत बोलिए, तो वो कमजोर, आप फिर लोग कमजोर समझते हैं, धीरे बोल रही तो कमजोर दिखते हैं। लोग फिर हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। हाँ, और आप भी, आपके अंदर भी वो भावना है, आप घर में तो बहुत जोर से बोल रहे हैं लेकिन वहां नहीं बोल रहे हैं जहां बोलना चाहिए, तो उससे समझ में आ जाता है कि आप थोड़ा सा ना दब के बोल रहे हैं। तो दबना नहीं है, जहां दबने की जरूरत नहीं। डू यू फील इंटिमिडेटेड बाई पीपल इन ऑथोरिटी? जो आपके पोजीशन में है, जहां जिसकी ऑथोरिटी चलती है, जैसे घर में वाइफ है उसकी ऑथोरिटी चलती है, तो आपको क्या फील होता है? मैं तो भाई फील करता हूँ इस मामले में। तो डू यू जनरली हैव गुड पोस्चर? ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपका पोस्चर भी आपको बता देता है कि आप असर्टिव है कि नहीं। आपका पोस्चर ऐसे है कि आपका शोल्डर ऊपर में है, गर्दन ऐसे ऊपर में है, झुकी हुई नहीं है, लाइक आपका एक जो उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, अगर सही है, मतलब आप जो बोल रहे हैं आपकी बात में दम है और आप अपनी बात पे स्टिक कर रहे हैं, तो अपना पोस्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अपना बात पे स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्लियर नहीं है, दब रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपकी, या आप उसकी बात को उसके साथ बहस नहीं करना चाहते और उसका वो बुली करके निकल जाता है, तो आपका पोस्चर है ना ऐसा नहीं रह सकता। तो बॉडी आपके अंदर लैंग्वेज। थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा तो आप थोड़ा ऐसा हो जाएंगे, शोल्डर झुक जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका ना पता लग जाता है कि आप असर्टिव है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है। हाँ, तो ये आप रिलेट कर पाएंगे। डू यू ऑफन फील सो एंग्री यू कुड स्क्रीम? कभी आपको इतना गुस्सा आता है कि आपको लगता है मैं अकेले में जाके चिल्लाऊं, रूम में, बाहर में, या कहीं पे बहुत जोर से, क्योंकि उस वक्त आप उसके सामने नहीं बोल पा रहे हैं जो आपको अभी ये डोज देके गया है और अपनी बातों को मनवा के गया है। लगता है कि सीनियर है या अथॉरिटी है, तो फिर आपको गुस्सा आता है तो आप जाके ना वॉशरूम में स्क्रीम करते हैं। मैं देखा हूँ लोगों को, ये चीज मैंने स्टडी किया। मैं कहीं गया था कला मंदिर, वहां पे मैं वॉशरूम में गया तो वो चिल्ला रहा था वॉशरूम में, तो पता नहीं क्यों क्या गुस्सा आ रहा था जोर से। एक बार जोर से चिल्ला के चुप हो गया, फिर देखा कोई आया, चुप हो गया।
कहीं किसी से कुछ बात हुआ होगा, सुना होगा, तो ये होता है, मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल में। तो वो आप फील कर पा रहे हैं कि अगर आपको गुस्सा आया तो आप जाके अकेले में चिल्लाए, या चिल्लाने का मन हुआ, या तो ये लिखा है। तो ये किसी न किसी के साथ यहाँ हुआ होगा, किसी के साथ अगर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैं उस वक्त नहीं बोल पाई या बोल नहीं पाया और ऐसा हुआ, लेकिन मैं बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे मेरे बहुत आया अंदर में, तो मैं होता है ना सर, हम लोग आप का तो बोलिए। बहुत होता है। ससुराल में जो आता है, सास की डांट पड़ती है तो जाके क्या करते हैं, वॉशरूम में ही टाई टाई करके आ जाते हैं। राइट, तो होता है। होता ही है। सर मुझे भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, तब कोई कुछ कह देता था तो बच्चों को हाँ। चटाचट मारते थे। तो क्या करे, तो जाके वही अकेले में वही बड़बड़ हमारा करके भी आ जाते वही हैं। था, चिल्लाते तो नहीं वही थे, बच्चों के ऊपर चिल्लाते गुस्सा नहीं थे, उतरता है, अकेले में बड़बड़ करके आ गए। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, बच्चों के अपना ऊपर। एक्सपीरियंस बताइए। इसमें आप लोग का सबका एक्सपीरियंस आ रहा है, धीरे धीरे बहुत खुशी के साथ बता रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग के बच्चों साथ भी की होता है, आप लोग के माने साथ भी बच्चों होता की पिटाई होती थी। Yes. अभी बच्चे सुनेंगे ये रिकॉर्डिंग तो बोले लो, हम सर लोग बिना पूछते थे। सर आप किसी को- बताइए ना, उनको पता जब है। आपकी जब भाभी गुस्सा होती है तो आप क्या करते हैं? अरे मैं है। अरे इन वॉशरूम लोग का में नहीं होता है, इन लोग का नहीं, इन लोग का मैं चिल्ला धूम दबा के कोने में जाके मैं दुबक के बैठ निकल जाता है। जाता हूँ, या तो मैं बोलता हूँ भैया मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी 15 मिनट मत बोलो, उसके बाद जितना बोलना बोल देना। 15 मिनट में उसका पारा ठंडा हो जाता है। ये परसों ही मैंने उनका पारा ठंडा परसों ही होता मेरे है, पारा तो ठंडा परसों हो मेरे जाता है। कपड़े बिखरे हुए थे, तो वो बोल रही थी बोले 15 मिनट खाली रुक जाओ, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, और कर ही रहा था उस वक्त। तब फिर जितना बोलना बोले ना, 15 मिनट बाद कुछ नहीं बोले, मैंने कपड़े सब रख दिए। सर अभी तो हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, हम लोग भी नहीं कुछ थप्पड़ पर मारते हैं। कपड़ा भी कोई खाएगा भी, बड़े हो गए बच्चे। अब बच्चे बड़े हो गए, थप्पड़ कौन बच, खाएगा? नहीं बच्चे बड़े तो हो गए हैं, पर छोटे बच्चे भी आजकल के मार खाने वाले नहीं है। नहीं नहीं सही करते बात हैं, है। हाँ, छोटे एकदम बच्चे कोई की नहीं, मार खाने वाले। कोई नहीं। तो दरवाजा ये बंद होता कर देंगे और बस। ये कोई ना कोई किसी के साथ कभी ना कभी हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हम समझदार हो गए, हाँ, हम अब नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। जब मैं खुश रहूंगी तो मैं सबको खुश रख सकती हूँ। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो बाकी परिवार को क्या, राइट। और लास्ट में है, डू यू नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प विदाउट फीलिंग डिपेंडेंट। मैंने आपको क्या लगता है कि मुझे आपको हेल्प मांगने के लिए मैंने बिना डिपेंडेंट फील करे कैसे आप मांग सकते हैं हेल्प? डू यू नो, पता है कैसे मांग सकते हैं? हाँ, सिंपली मांग सकते हैं कि अगर कोई बताइए। खाना मेड से खाना मांग रहे हैं तो उसको कहते हैं कि भी खाना दे दो, पर डिपेंडेंट तो ये हम नहीं है, मेड उठ का के भी ले रिश्ता हटा देते हैं, वो गिव एंड टेक है, उसको देना पड़ेगा। बाकी जगह की बात करते हैं पूनम जी। हाँ हस्बैंड के साथ भी अगर हम बैठे हैं यहाँ पे, वो जैसे अभी मैंने उनसे पानी का ग्लास मांगा कि थोड़ा पानी का ग्लास दे दीजिए, तो वो मैं तो उठ के हाँ। ले ही सकती हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है। और थोड़ा बारीकी में, मतलब ये छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ा गहराई वाली बातों में बहुत अच्छे से पूनम जी ने बताया। लाइक और भी हेल्प होता है ना, इससे बड़ी हेल्प कुछ चाहिए तो डिपेंडेंट का फीलिंग आता है। जैसे हम उनसे पैसे मांगते हैं, अगर हम उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं, तो ये ध्यान में आफ्टर मतलब ज्ञान और ध्यान में आने के बाद, अब ये पहले तो ये लगता था कि वो कमा के ला रहे हैं, अब ये नहीं लगता है कि वो कमा के ला रहे हैं, अब ये लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे उतना मिल रहा है। तो अभी हम उनसे मांगते हैं तो आराम से मांगते हैं, कोई डिपेंडेंसी के हिसाब से लेकिन नहीं पहले मांगते। कभी थोड़ा बहुत फीलिंग आया हुआ है कि हाँ, पहले जब आपने यस शुरू यस, पहले आया है। इसका मतलब ये सुधार है यहाँ पे। लेकिन अभी जो ये मैच्योरिटी जिनको नहीं आई है, जो इतना माने ऊपर स्पिरिचुअल वे में अपलिफ्ट नहीं किया, तो अभी भी वो यहाँ पे होंगे शायद इस लेवल में। हो सकता है उनको ये भावना आती हो कुछ लोगों को। तो चलिए, आप बहुत सभी अच्छी डिस्कस बात। करें, हाँ बोलिए आप बोलिए, सभी लोग अपने व्यूज बताएं। प्लीज बताइए, लास्ट लाइन है। मुझे तो यदि कितना भी गुस्सा करते हैं मेरे मिस्टर, कितना भी गुस्सा करते हैं, मैं चुप रहती हूँ और अंदर ही अंदर यही सोचती रहती हूँ कि ये मेरे लिए इतना करते हैं तो क्या हुआ, 2 शब्द बोल भी दिए तो क्या हुआ, मुझे फील नहीं होता। सच बता रही हूँ
ना मैं एक शब्द इनको जवाब देती हूँ, ना मैं आपको फील इतना करती, ना मैं प्यार करते हैं, आपने पहले ही बताया है में, पुष्पा जी। सच में। फिर वहां तो मैं पर कोई बात नहीं आती है। मैं किसी को नहीं बोलती, नहीं तो आजकल लड़कियां लोग आपस में मिलती है ना, मेरे मिस्टर ऐसे हैं, मेरे मिस्टर ऐसे हैं, तो उनके मिस्टर वैसे होते बड़बड़ी होंगे करती है, ना, मैं आपके कपड़ी हाँ में। वो होंगे वैसे। आपका वो मिस्टर का नहीं गुस्सा बहुत ऐसा अच्छा नहीं है, है, मेरे को हर गुस्सा बार भी नया बात करते हैं। पता लगा। वो है ना, एक सीरियल आता था कभी, कभी वो क्या, गुस्सा भी है प्यार भी है थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ये होना चाहिए। नहीं तो रिलेशनशिप में मजा नहीं होगा, खाली प्यार प्यार होगा, तो सब होना चाहिए। बहुत अच्छा पुष्पा जी ने बताया। और बहुत इनकी तरफ से भी ये उस तरह का निभाती है, तो सामने वाला कभी उस तरह से रेस्पॉन्स आता है। और लास्ट लाइन लिखी है कि क्या लिखा है, समवन कट्स इन फ्रंट ऑफ इन अ लाइन। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डू यू यूजुअली टेल देम ऑफ? यस यस यस। तो ठीक है, आज ओवरऑल जो सेशन में किसी को कुछ बात बोलना हो, या अपना कुछ बात याद आ गया हो एक्सपीरियंस इतने टाइम में, या आप असर्टिव इसके बाद कहीं पे नहीं थे, आप आगे से क्या आप अपना स्टैंड लेने वाले हैं जो नहीं ले रहे थे। हर आदमी का तो मैं नहीं बोलूंगा ले रहा होगा, नहीं तो फिर ये सेशन इतने बड़े बड़े बनते ही नहीं। और जो बनाते हैं इतना मेहनत करते हैं और पॉइंट लिख, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है, तब ये बनाया जाता है। नीड ऑफ द सोसाइटी है, इन नीड ऑफ द ऑफिस है, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। तो क्या आगे से आप असर्टिव रहेंगे? आपको लग रहा है क्या फायदा है? अभी आप स्क्रीन अपना हटा स्टैंड ले दीजिए सर। हाँ, अपना स्टैंड ले पाएंगे? अब इस बात पे तो हम असर्टिव है ही कि हमें तो ध्यान करना है। वो तो है। अभी देखिए, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, जब असर्टिव रहते हैं ना, इसके फायदे क्या, वो बाद में स्लाइड में आने वाला है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ 4 लाइन में। देखिए, कभी भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सामने वाले को क्लियर क्रिस्टल बोल देंगे, और उसकी भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, और बात करने के लिए तैयार है। मैं उसकी भी सुनूंगा, अपने भी बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा, एग्रेसिव होके नहीं बोलूंगा। और मेरी भी थॉट है, मेरी भी फीलिंग है, आपकी भी है, बैठ के हम एक तो वो कर लेंगे, सामने वाले को भी कदर करना। वरना क्या होता है ना, अपने ना उसका बात रखने के लिए, उस वक्त झगड़ा नहीं करने के लिए, मूड नहीं खराब करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए हाँ कर देते हैं, वापस वो सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, फिर आपको अच्छा लगता है, फिर तीसरा चौथा बार इरिटेट हो जाता है। और फिर आप जिस तरह से जवाब देते हैं ना, बोलते ये 4 बार तो कुछ नहीं बोला, 5वें बार इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो रिलेशनशिप खराब होता है। और कई बार आप डायरेक्टली नो नहीं बोलते, आप गुस्सा इरिटेशन दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, या उससे मिलते नहीं, तो रिलेशनशिप खराब होता है, राइट। तो ये सब बहुत आगे जाके ना प्रॉब्लम होता है। तो शुरू में उसको लाइन को काट देना चाहिए, तो है वो है, उसको जबरदस्ती आप बढ़ाइए मत, नहीं तो फिर वो ना बढ़ेगा। बस यही बात है, इसी के लिए हमें असर्टिव रहना है। और कहीं इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी कहीं कहीं आप नहीं रह पाओगे, कहीं कहीं हम भी नहीं रह पाएंगे। वो बोलते हैं वो एडजस्टमेंट का दुनिया की दुनिया है, वहां पे आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। कुछ 1-2 जगह 1-2% हो सकता है, लेकिन 95% आप असर्टिव रहने की कोशिश करिए, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो आई वांट टू एंड द स्लाइड हियर ओनली। एंड अभी आप लोग जो बातें करना करेंगे, या फिर कुछ, और जैसे पूनम जी फिर आप एंडिंग करिए। हाँ पूनम जी हैं? यस। हाँ पूनम जी, इसको फिर कंक्लूड करना है, एंडिंग करना है। हाँ कर लीजिए। ठीक है, तो फिर दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूँ कि होप आपको ये टॉपिक में कुछ नई बात लगा होगा, या फिर आप कुछ अपनी पुरानों चीजें से, पुराने एक्सपीरियंस से आपके सामने आ गई होगी। और जिस किसी को भी कहना है कुछ कह सकते हैं, नहीं तो आज मैं फिर यहाँ आपसे इजाजत देता हूँ। ये आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक था, और इसका मीनिंग भी ठीक से नहीं मालूम था, पर आज पता चला, मीनिंग भी पता चला और इसके मायने भी। और एक्चुअली पूछे तो मुखरता का भी, अग्रहिता का भी हिंदी ठीक से नहीं मालूम था। तो ये बहुत अच्छी तरह से खुला है आज और समझ में आया है। हम लोग कहीं ना कहीं ये तो है कि दृढ़ता ही मेन समझ में आने वाली वर्ड है, दृढ़ता। हाँ, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, नो का पावर कभी कभी हमारे पास नहीं होता है, कभी कभी हमारे पास यस का पावर भी नहीं होता है। हम चाहते हुए भी हम नहीं बोल पाते हैं,
कि सामने जी। वाला बुरा मान जाएगा, या सामने वाला कोई हाई फाई हो, कोई गुरु हो, या कोई बहुत वैसा कुछ हो, तो उसके सामने भी हम कुछ नहीं बोल पाते। कभी कभी स्कूल में, क्लास में टीचर भी कुछ समझा रहे हैं तो हम लोग नहीं समझते हुए भी हाँ हाँ बोल देते हैं। टीचर बोलती कि हाँ समझ में आया, हम लोग बोलते हैं हाँ समझ में आया। पर समझ में तब आता है जब टीचर वापस से पूछ लेती क्या समझ में आया, उठ के बोलो। तब मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह के हादसे कह सकते हैं, ये हादसा टाइप ही है जो हमारी जिंदगी में घटते ही रहते हैं। सबसे कड़ी क्लास आप ही लेते हो। तुरंत हम पूछते थे बोलिए क्या होता है इसके मतलब, सुन के गए ना, बाप रे बहुत डर बुक लगता है। रीडिंग के टाइम होता है ना। हाँ बहुत डर लगता है, बाप रे तो कहीं भी मुझे वही अटके। मैं बोलने मैं वाला था कि वो टीचर का वो रोल यहाँ पे भी चल रहा है। क्योंकि हाँ, क्योंकि बाप क्योंकि मुझे रे। पता होता है कि ये लाइन का मीनिंग कौन समझा है और कौन हाँ। कौन नहीं समझा है, नहीं इसीलिए नहीं, मैं आपको वहां पे कहना पूछती से हूँ। समझ में आ जाता है कि ध्यान से नहीं सुन रही और तुरंत पकड़ते हैं। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी क्या हटी हटी और की घटना घटी। हाँ कान सावधानी, हटी दुर्घटना थोड़ी घटी। नजर सावधानी हटी, हटी। सावधानी हटी सावधानी की हटी और दुर्घटना दुर्घटना घटी। घटी। एक तो बार मेरी क्लास में टीचर स्टोरी फॉर स्टूडेंट समझा रही थी। तो उसमें स्टोरी ऐसी थी कि राजकुमार अपनी रानी को अपने अंगरखे में ले लिया। तो एक मेरी फ्रेंड का ध्यान नहीं था, तो टीचर ने खड़े करी और बोले बताओ अभी मैंने क्या समझाई। तो क्या बोलती है, राजा ने रानी को अपने अंगरखे में घुसेड़ लिया। टीचर इतना नाराज हुई, बोले बोलने का तरीका है आपका, बोले। तो ऐसा भी होता है कि ध्यान नहीं रहता, पर उसने आखिरी की लाइन सुन ली। समझ में तो नहीं आया पुष्पा जी आप क्या नहीं बोल रहे आया हैं, समझ में। नहीं और समझा, नहीं समझ में छोड़िए आया। बाद में। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे से आज सर ने समझाया है और अच्छे अच्छे स्लाइड्स दिखाए हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल नया टॉपिक था ये, बिल्कुल भी हाँ आभास नहीं था कि कुछ होगा। मैं सोच तो रही थी क्या टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा, पर दिस वाज वेरी वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये डे टू डे लाइफ का ही एकदम से था। कोई बहुत कोई जरूरी। फर्म रहते, दृढ़ रहते हैं तो वो सारे पॉइंट्स को कर सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े से भयभीत रहते हैं, थोड़ा डरपोक रहते हैं, थोड़ा जिनको जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं लाइफ में और अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं, वो थोड़ा डर के रहते हैं और ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। उनके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो दोनों बातें इंटर रिलेटेड है। दृढ़ता से ध्यान से दृढ़ता आती है और दृढ़ता होगी तो ही ध्यान होगा। एकदम फैक्ट बात है। नहीं दृढ़ नहीं, हुए तो हमें ध्यान में यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान के बारे में कोई बात है नहीं नहीं, वो मैं बता रही नहीं हूँ वो बात वैसे नहीं ही। है। हाँ इसमें तो सती ये जी सही इन्होंने बोल कहा रही है। ऑनेस्टली, मतलब जो भी कहो हाँ हाँ, ऑनेस्टली कहो। दृढ़ता से दृढ़ता ध्यान से आती है, वो एक अलग अलग चीज है। पर आज जो टॉपिक चला वो अलग चीज है। हाँ नहीं, बट ध्यान honest- से असर्टिवनेस आता है ना फिर। हाँ ये बात है। पॉइंट है, जैसे हाँ पूनम जी ने भी 20 मिनट पहले कहा था कि हम लोग सब लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं, और जब से ध्यान में है स्पिरिचुअल में, तो ये यस हमारी असर्टिवनेस आई है। पहले हम थोड़ा लैक करते थे, अभी हम कॉन्फिडेंट है। हाँ और जितने भी पॉइंट आ रहे थे ना, तो पूनम जी का मैं देख पा रहा था, क्योंकि 4 चेहरे नजर आते हैं लाइट जब चलता है। तो पूनम जी हर चीज में, हर पॉइंट में वो कर रही थी कि नहीं, ये तो उससे पता लग रहा है कि असर्टिव है। तो जो यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, असर्टिव है, जैसे पूनम जी ने 9 पॉइंट्स में हमने कवर किया, 11 पॉइंट्स में, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे पूनम जी ने भी कहा, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि थोड़े कमजोर फील करते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये आज कुदरत शायद मुझे माध्यम बना के आपके लिए लेके आए। हाँ देखिए, एकदम अपने यस अपना एक उम्र हो चुका है। अब बहुत आपने कर लिया, बहुत लोगों की भी सुन ली, बड़ों की भी सुन ली, सासू की भी सुन ली, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट भी कर ली, बच्चों की भी सुन लिए, बड़े बच्चों के वो भी सुना दिए, और भी बहुत कुछ है। लेकिन अब और सुनने का नहीं है। अपनी जिंदगी जिए, अपने आप को खुश रखिए, आप खुश रहिए, अपनी बातों को रखना मजबूती से, दृढ़ता से, और अपने आप स्टैंड लीजिए अपने लिए और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाइए। तो जो यहाँ कमजोर, जरा सा जो 1% फील करते हैं,
आगे से अगर आपने ये अटेंड किया है और समझ में आया है तो इसको फॉलो करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 1 महीना, हो सकता है 4-5 बार कहीं ना कहीं कुछ होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर ये स्टैंड लेती थी तो ऐसा होता था, अब मैंने ये लिया तो शायद आप ऐसा सोचते कि नहीं मैं बोलूंगी तो कुछ और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी समझ जाता है, अरे आज तनी तो एक मुंह में बोली को नहीं थी, आज बोली है तो में भलाई है, नहीं तो आगे बाद में जाकर क्या हो जाए। रावड़ी का दांत हो गया है, बोल रही है आंटी। तो होता है ना, मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी समझ जाते हैं कि नहीं अब मत बोलो, क्योंकि अब इसके मुंह में फिर हमको ही 2 बात बोल देगी तो ठीक है। मैंने समझ में आ गया कि उनका भी बाउंड्री है रिस्पेक्ट के साथ, और हमारे भी बाउंड्री है, मतलब हमारा भी। तो रिस्पेक्ट हर जगह होनी चाहिए और अच्छा नेचर से बोलना है, समझा के, प्यार से। लेकिन मेरे फीलिंग्स ये, मेरे एक्सप्रेशन ये, मेरा मत ये। तो और अपने को स्ट्रांग रहना है और अपने लिए सोचना है, उसके बाद में सबके लिए सोचना। अच्छा, अब मैं कुछ बोलूं? मैं कुछ बोलूं अब? बोलिए, मैं कुछ बोलूं अब? प्लीज हाँ प्लीज। बोलिए सुषमा जी। अरे मैं, जैसे आजकल तो मेरे साथ कभी कुछ नहीं होता है, मैं थोड़ी बड़ी हो गई ना, लेकिन पहले जब जाती थी सत्संग में, तब वहां पर मैंने एक दृष्टांत सुना था संत महात्मा का और बिच्छू का। तो वो जैसे गए थे नदी के किनारे अपने कुछ शिष्यों के साथ में, तो वहां पे एक बिच्छू है ना, पानी जा रहा है, डूब रहा था पानी में, तो महात्मा जी उसको निकाल के बाहर कर दिए, तो बिच्छू से डंक मार दिया, फिर है ना वहां पर छोड़ दिए, फिर वो वापस पानी में जा रहा, फिर वापस आ रहा बाहर, 3-4 बार इस टाइप से हो गया। तब उनके भक्तों ने बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, बार बार ये आपको डंक मार रहा है और आप इसको बार बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोलते उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा संत स्वभाव है उसको बचाने का। तो ये बात मेरे माथा में बहुत लग गई है, और मैं बहुत पहले से ही कभी कोई कुछ बोलते था, रूड बोलता, कुछ बोलता, बोलती नहीं उसका तो स्वभाव बोलने दो, मैं उसे इस टाइप का जवाब, मैं उसके ऊपर नहीं जा सकती, उसको जवाब नहीं दे सकती हूँ। अब मेरे माथे बात बैठ गई है, अब तो कोई मुझे बोलने वाले भी नहीं है, वो थोड़ी बड़ी भी हो गई हूँ ना, लेकिन ये चीज माथा में आते रहती है। दो बात एक क्लियर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो आज क्लास हुई है उसका आप फायदा ना उठाएं, उसका उल्टा मतलब ना निकालें। आप स्टैंड लीजिए अपने लिए, अच्छी बात है, पर किसी से लड़ाई नहीं करनी है कि हाँ सर ने तो बोला है अपने स्टैंड लेना है तो भाई हम तो अब लठ मार के अब खड़े हो गए, अब तो हम स्टैंड लेंगे ही, वैसा स्टैंड नहीं लेना है। दूसरा, ये क्लास अपने लिए ही था क्योंकि आजकल के बच्चे तो सबके सब एसेटिव है, उनको तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देम। सो ये क्लास पूरी हमारे लिए ही थी, हमारे जनरेशन के लिए थी, तो समझदारी से समझ ले और ध्यान करे खूब ताकि समझ खुले। तो सर जो समझाना चाह रहे हैं उसको अच्छे से और सही तरीके से समझे, गलत तरीके से नहीं। बाकी सबका अपना अपना स्वभाव है। मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल फुल क्लियर है, हम लोग ही है जो पहले असर्टिव थे नहीं, अब बन रहे हैं धीरे धीरे। अब करा दिए, बच्चे करा दिए। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, पहले सासू जी मतलब दबाते थे, फिर मिस्टर दबाते थे, सबकी सुन के बस काम करते रहना था, जवाब नहीं दे सकते थे सामने। तो हमारी जनरेशन के साथ तो यही है ही है ना, आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमारी जनरेशन है जो पहले माँ बाप की सुनी, फिर पति की सुनी, अब बच्चों की सुन रहे हैं, बच्चों की सुन रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के सामने भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो जमाना ऐसी है। ऐसा भी नहीं है, पर मेरे साथ तो खैर नहीं है ऐसा कुछ भी, खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी। हाँ, वो लंबी कहानी है, 10-20 हो जाएंगे, 10-20 हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कभी भी नहीं बोल सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाती है कि नहीं बोल सकते। करेक्ट। कभी कभी समझा के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, आप समझा के बोल सकते हैं। हाँ, समझा के बोल सकते हैं, और कभी कभी नहीं बोलने के सार है सिचुएशन, कभी कभी नहीं बोला हुआ भी आप इनडायरेक्टली समझा ही रहे हैं उनको, वो भी उनको समझ में आता है कि आज नहीं बोल रही तो जरूर कोई बात है, कोई बात है। हाँ, मेरा तो यही थिंकिंग है कि अपने मतलब सामने वाले को चुप रह के भी समझा सकते हैं, दब के नहीं, चुप रह के। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नहीं बोलना भी एक जवाब दिया आप उसको। यस, नहीं बोलना भी एक जवाब है। हर एक कोई समझता नहीं है, हर एक कोई समझता नहीं है।
नहीं, मैं तो मेरा मोस्ट ऑफ मानना है चुप ही ना, रहती थी। नहीं सुधा जी, सब समझते हैं, सब समझते हैं, सब ये ऐसा टॉपिक है, समझते हैं। सबको छुआ है, चाहे बोले चाहे ना बोला। अगेन यहाँ पर भी सब नहीं बोल रहे हैं, हाँ। यहाँ पर भी सब बोलने का सबके मन में चल तो रहा है, जैसे आभा के मन में भी चल रहा होगा, आई एम श्योर, मंजूश्री जी के मन में भी चल रहा होगा, मधु, पूजा जी, मीना है, देखो आभा ने अभी वीडियो खोल लिया। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही थी, फिर एंड में मैं बोली थी पड़ी। गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां मंजुला जी के लिए। मेरा Yes, मेरा आप- मानना है ना, मैंने बोल दो। 2-3 बार अपने आप को अनम्यूट किया, हाँ, मतलब वो किया और फिर लेकिन मैंने वापस बंद कर दिया। नहीं सुधा नहीं जी, बोलना मैं आपको चाहिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी। देखिए, ये जो सेशंस हो रहे हैं, हम लोग फैमिली है और हम लोग Yes. सब लोग एक अलग पाथ पे, अलग जर्नी पे हैं। जरूर बोलिए, मन में कुछ बात रख के सोइए मत। कल मैं आपको मतलब गलत मैं, नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, कल आप मतलब जैसे उठेंगे, कोई सामने वाला उसकी बीच में गारंटी नहीं है, बोल देता है, मन दूसरा में कुछ वाला मत बात कर रखिए। लेता है, तो चुप हो जाती थी। और जब आप बोलेंगे ना, बात निकलेगी। और आज का सेशन के बाद अपने क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने अंदर, कहा क्या मैं थोड़ा बहुत क्या करूं, उसमें फिर अपने अंदर में एक विचार आ जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। अब आप 2 बार अनम्यूट किए, नहीं बोले, फिर अभी आप बोले, अगर ये सेशन एंड हो जाता, आपके एंड हो जाता तो आपके मन में रह जाता, रह वो जाए, कभी राइट नहीं होना। It's a cleansing process. आपकी मेरा अनिल मेरा जी, मानना आपकी मेरा क्लास मानना है ऐसी ना सर, होती है ना मैं कि कुछ सब बोलूं? लोग कुछ ना कुछ बोल ही अपने मन के भाव व्यक्त कर पाते हैं। पूनम जी, सोचिए, सोचिए, बोलने की हो सोचिए गई अनिल है। जी, जब मैं क्लास लेती तो इन लोगों को कितना दबना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बुलवा ऐसा पाते नहीं। हैं सबसे। क्या मजा ले रही पूनम जी, चुटकी ले रही है। तो आभा जी, पूनम जी आपको कुछ बोलेंगे। आभा जी, आपने यस, वीडियो ऑन आभा थोड़ा अंदर मैं का कुछ बोलूं? मैं कुछ क्लियर बोलूं? करो, कुछ भी पूनम हो। जी, मैं मैं कुछ ना बोलूं? 1 पूनम मिनट जी, रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।